हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज़ बाय नीनी। किताबें पढ़ने का शौक़ तो हर किसी को होता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि किसी ने आपको कोई किताब दी जो कि एक तंत्र मंत्र की किताब निकली, क्या आप उसे पढ़ने का रिस्क लेंगे? ऐसा रिस्क उठाया आदित्य ने, और फिर देखते हैं उसके साथ आगे क्या हुआ हमारी आज की स्टोरी। आदित्य को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक बार रात को वो ऑफिस से लौट रहा था तो उसने देखा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति किताबें बेच रहा है। उसके पास बहुत सारी अलग अलग रंगों की अतरंगी किताबें थी, जिन्हें देखकर आदित्य बहुत खुश हो गया। उसने पास जाकर देखा तो ये किताबें कुछ सामान्य किताबों से अलग थीं। इन किताबों पर शीर्षक की बजाय कुछ अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थी। जब उसने बूढ़े से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये किताबें बहुत ही खास लोग समझ सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे विद्वान हो तो ये किताब आप ले जाओ। अब आदित्य मना भी कैसे करता, तो वो किताब वो ले आया। जाते जाते बूढ़े ने एक अजीब सी हंसी के साथ उससे कहा, बाबू अगर कुछ समझ ना आए तो दोबारा आकर मुझसे ज़रूर मिलना। आदित्य को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद बूढ़ा मेरी हेल्प करना चाहता है। खैर वो किताब को लेकर अपने घर आ गया। उस रात को अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी किचन में है। आदित्य तुरंत उठकर गया और उसने देखा वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है और वो आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। आदित्य भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से अचानक गायब हो गई। ये देखकर आदित्य बहुत डर गया। उसने तुरंत वो किताब खोली और उसमें देखा कि उस किताब में तो दरअसल कुछ अजीब अजीब से मंत्र लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़ने पर वहाँ भूत आ सकता था। साथ ही किताब के अंतिम पन्नों में इन भूतों को भगाने की विधि लिखी हुई थी, लेकिन उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। इतने में वो लड़की आदित्य के सामने दोबारा आ गई। आदित्य घबरा गया। उसने बचे कुछ पन्नों से भूत को भगाने की विधि शुरू करी, लेकिन वो अधूरे थे। उन्हें सुनकर लड़की बोली कि तुम्हें ये किताब जिस बूढ़े ने बेची है, वो बूढ़ा एक बहुत ही खतरनाक शैतान है। उसने मुझे और मेरे जैसी कई आत्माओं को कैद करके रखा है। अगर तुम मुझे मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुम्हें कब्रिस्तान जाना होगा और मेरी कब्र के ऊपर तुम्हें इस किताब के बाकी पन्ने मिल जाएंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उस बूढ़े के वश में हूँ और आने वाली अमावस्या की रात को मुझे तुम्हारी जान लेनी होगी। इतना कहते ही वो लड़की गायब हो गई। आदित्य तुरंत उसके बताए हुए कब्रिस्तान की तरफ भागा। वहां जाकर उसने एक अजीब सी कब्र देखी, जिसके ऊपर एक किताब रखी हुई थी। उसने जब उस किताब को खोला तो उसमें बाकी के पन्ने उसे मिल गए। वो तुरंत उन पन्नों को लेकर आया। पूरी रात बैठकर उसने ये मंत्र पढ़े और भूत भगाने की पूरी विधि संपन्न करी। इसके बाद एक तेज रोशनी चमकी और वो लड़की आखिरी बार आदित्य को दिखाई दी। वो लड़की मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ चली गई और उस दिन के बाद से आदित्य के साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। और अब ऑफिस से आते वक्त वो दूसरे रास्ते से आता है, जहाँ वो पीपल का पेड़ नहीं मिलता। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।